सभी विद्वान जनों को नमस्कार, मेरी ओर से राधे राधे। आज का जो टॉपिक है जन्म कुंडली में, हम किसी की जन्म कुंडली में कोई भी पूछता है हमें कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना और सट्टा या जो लॉटरी का एक सब योग बनते हैं यानी धन प्राप्ति के, तो उसमें चीजें तो सबने अपनी अपनी तरीके से बताई। थोड़ा सीक्वेंस में बताने की कोशिश करती हूँ कि कुंडली में 5th हाउस जो है वो अचानक धन प्राप्ति के योग को दर्शाता है, जिसमें अचानक से धन जो है वो इन्हीं चीजों से मिलता है, नो डाउट। उसके बाद 8th हाउस भी कंसीडर होता है और 11th हाउस जो इनकम का लाभ का माना जाता है। सो 5th हाउस को बेसिकली हम इसलिए कंसीडर करते हैं कि अचानक धन प्राप्त होगा, इससे ये कारकत्व तो है इस हाउस के, लेकिन इसके कुछ और भी रीजन है। जैसे कि हम बोलते हैं कि बिना मेहनत के धन आता है, तो हम ये बोलें कि भाग्य से ही मिलता है वो, तो भाग्य स्थान को भी कंसीडर करें। लेकिन भाग्य स्थान में भी अगर हम देखें तो 9वां से 9वां जो है वो 5th हाउस हो गया, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बाद जो है 4th हाउस, क्योंकि ये धन जो होता है वो जनता का धन होता है। नॉर्मली लॉटरी वगैरह में जो भी मिलता है तो उसमें जनता का जो धन, जनता का जो घर है वो 4th हाउस है। वहां से अगर हम 2nd हाउस देखें तो उसका भावत भावन जो है 5th हाउस बन गया, तो यहाँ से धन जो है वो डेफिनेटली ये 5th हाउस कंप्लीटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद बारी आती है अगर कुछ ग्रहों पे जाएं कि प्लेनेटरी पोजीशन में सबसे पहले राहु और चंद्रमा को जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि राहु जो है ये कर्म क्षेत्र राहु का ही है। इस तरह की धन प्राप्ति के सडन वे में चीजें जो है लाइफ में राहु ही करता है, अचानक धन लाभ और हानि भी अगर वो सही प्लेसमेंट में ना हो। और चंद्रमा जो एक फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है और 2.25 दिन में राशि बदल लेता है, तो जितने भी उतार चढ़ाव है शेयर मार्केट में आएंगे, किस तरह से रहेंगे, तो वो सब चंद्रमा की भी प्लेसमेंट देखी जाती है कुंडली में। और इसके अलावा बुध बृहस्पति, ये 2 प्लेनेट भी खास हैं। और क्योंकि बुध जो है वो एक कॉर्पोरेट फील्ड में जो है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक प्रमुख जो है एक प्लेनेट माना गया है। जितने भी लेन देन है बिजनेस संबंधी वो सारे, वैसे तो फाइनेंस का कार्य गुरु को माना गया, लेकिन बुध को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इंटेलेक्चुअल पावर का भी कारक है। बिना बुद्धि की नो डाउट कि इसमें फिजिकल जो है वो नहीं मेहनत होती होगी, लेकिन इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है इन सब कामों में, कब कैसे इन्वेस्टमेंट करना है कैसे नहीं। तो उसके बाद बृहस्पति, बहुत गंभीरता से सोच समझ के ज्ञान से जो है चीजों में आगे बढ़ना, तो ये सारी चीजें तो हैं। इसके अलावा शुक्र जो है वो मनी को और फेम को और लग्जरियस चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र को भी देखा जाएगा। तो बेसिकली 5th हाउस और 2nd हाउस जो धन का भाव है उसका आपस में अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, ग्रह राशि परिवर्तन हो जाए, या एक 5th हाउस में बुध बैठ जाए अपनी राशि में हो, और उधर से शुक्र की प्लेसमेंट भी कुंडली में अच्छी हो। जैसे मान लीजिए वृष लगन की कुंडली है, 1st हाउस में शुक्र प्लेस्ड है केंद्र में, और 5th हाउस में बुध आ गए हैं स्वराशि में, तो ऐसे इंसान को हम कह सकते हैं कि अच्छी से जो है वो धन प्राप्ति होगी। इन इन कामों में अगर वो करेंगे तो इनसे धन प्राप्ति होगी। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें कि 10th हाउस जो कर्म हाउस, कर्म का घर है, वहां से उसका लॉर्ड जो है 5th में प्लेस्ड हो जाए और 5th का 10th में आ जाए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 5th और 9th का भी बहुत रोल है, क्योंकि भाग्य के बिना ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो 5th का लॉर्ड 9th में, 9th का 5th में हो, राशि परिवर्तन हो, और कहीं से शुक्र जो है एस्पेक्ट दे दे, तो ये सब चीजें हैं ही। और राहु, और कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये काम में बहुत से लोगों को नुकसान होता है, उसमें राहु की प्लेसमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर राहु जो है, महेश जी ने भी जैसे बताया कि 11th हाउस में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, उच्च राशि में हो, शुभ होके बैठे तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन 2nd में हो तो वो धन का लॉस करता है। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य राहु का, राहु चंद्र का और राहु गुरु का कॉम्बिनेशन बना हो, तो फिर ये ग्रह पीड़ित हो जाते हैं और राहु वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो ऐसे लोगों को जो है इस तरह की काम से दूरी रहना चाहिए। धन्यवाद एस्ट्रो दीपिका जी, धन्यवाद। हम फिर आएंगे। मैं स्वागत करूंगा